हेलो दोस्तों, वेलकम टू एलकेजी क्लासेज। तो स्वागत करता हूं मेरी नई वीडियो में आप सभी का। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दिया करो। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दिया करो, क्योंकि चैनल पर सब्सक्राइब करने से क्या होता है, आप हमेशा के लिए हमसे जुड़ जाओगे। तो हम आपको क्लास 10 के अलावा अलग अलग प्रकार की जो भी गाइडेंस रहती है, बाद में आप कभी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करोगे तो फ्यूचर के बारे में सोच के चलो। अगर फ्यूचर के बारे में सोचोगे तो अभी से ही तो अच्छा होगा। तो इसलिए हम क्या है कि पूरा जो आपका आगे का होने वाला भविष्य है वो सुधर सकता है अगर आप हमारे साथ जुड़ सकते हो तो। इसलिए आपको करना कुछ ही नहीं है, केवल सब्सक्राइब बटन जो उसको प्रेस कर लो, ताकि हमारा जो हर नोटिफिकेशन है वो आपके पास चला जाए। तो आप हर चीज़ के बारे में अभी से जानोगे कि आगे क्या करना होता है क्या नहीं, हर चीज़ की गाइडेंस आपको मिलती रहेगी। इसलिए कहता हूँ मैं सब्सक्राइब कर लिया करो, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम ट्यूशन की। उस दिन हम पार्ट 7 कर रहे थे इसका, और आज ये सांख्यिकी चैप्टर खत्म हो जाएगा। चाहे आज वीडियो 30 मिनट की हो या 40 मिनट की, आज इस चैप्टर को हम खत्म कर देंगे, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन उस दिन अपन कर रहे थे, इसकी बात कर रहे थे, इसमें अपन अटक गए थे थोड़ा बहुत। तो वो क्या था कि थोड़ी बहुत क्या है कि दिमाग में रहता है टेंशन, कर तो सही रहते लेकिन वो क्या है कन्फ्यूजन की स्थिति हो जाती है कभी कभी, तो वो अपने साथ हो गई थी, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को दोबारा करते हैं, इस क्वेश्चन को दोबारा करते हैं। क्वेश्चन को दोबारा करेंगे, वर्ग आ जाएगा अपने पास, एफ आ जाएगा, और अपने तीसरे नंबर पर क्या ज्ञात करते हैं, सी एफ। वर्ग आ जाएगा 0 से 8, ठीक है। उसके बाद 8 से 16, फिर 16 से 32, 16 से 24, फिर 24 से 32, 32 से 40, और 40 से क्या हो जाएगा 48। मैं आशा करता हूं कि आप सभी ने अब तक लिखाए हुए सभी फॉर्मूले याद कर लिए होंगे। अगर आप नहीं करते हो तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, मेरी जिम्मेदारी है आपको फॉर्मूले बताना और उन चीज़ों को समझाना। अब उनको रिवाइज करना, उनको रफ कार्य में करना और रफ वर्क करके उनको हल करना, ये सब आपकी जिम्मेदारी बनती है। मैं एक बार पढ़ा सकता हूँ, 2 बार उस चीज़ को दोहरा सकता हूँ, 3 बार दोहरा सकता हूँ। न आपको नहीं आने पर आप पूछोगे तो मैं वापस बता सकता हूँ, लेकिन मैं आपकी कॉपी में हल करने नहीं जाऊँगा, तो वो तो आपको ही करना पड़ेगा। फॉर्मूले आपकी जगह मैं तो याद है, ठीक है, मैं तो याद भी कर लूँगा, ठीक है, लेकिन करने तो आपको है ना। परीक्षा आपकी लगेगी, एग्जाम आपका होगा, नंबर आपके आएंगे, तो वो चीज़ें आपको ही करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद बात कर रहा हूँ 42, 30, 50, 22, 8 और 5। सी एफ ज्ञात करते हैं। सी एफ कैसे ज्ञात करते हैं, पहला पद ऐसे कैसे, 42 में क्या जोड़ देंगे 30, 72, 72 में क्या जोड़ देंगे 50, 122, 122 में 22 जोड़ देंगे 144, 144 में 8 जोड़ देंगे 152, 152 में 5 जोड़ देंगे 157, ठीक है। यहाँ एन बराबर क्या आ जाएगा अपने पास 157। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत। वर्ग बना लिया, एफ बना लिया, सी एफ बना लिया। अब माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, माध्यक का फॉर्मूला होता है एल प्लस एन बटा 2 माइनस सी एफ बटा एफ गुणा एच, ये रहता है। एल क्या होती है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। एन बटा 2 क्या होता है, जो एन है उसका एन बटा 2 कर लेंगे, ठीक है। सी एफ क्या होता है, माध्यक वर्ग की ऊपर वाले सी एफ, ठीक है। एफ क्या होता है, माध्यक वर्ग की बारंबारता, और एच क्या होता है, इनका अंतर, ठीक है। अब फर्स्ट अपन क्या करेंगे, एन बटा 2 करेंगे। क्या करेंगे अपन, एन बटा 2। एन बटा 2 बराबर 157 बटा 2, तो क्या आ जाएगा अपने पास 78.5। अब यहाँ पे अपन कंफ्यूज हो गए थे। कंफ्यूज कुछ नहीं होना, आपको देखना है सीधा कि 78.5 से छोटा कौन सा है। एफ वाले पद में क्या देखना है, जो भी एन बटा 2 आता है ना अपने पास, उससे छोटा कौन सा पद है। तो 78.5 से छोटा पद कौन सा है, सबसे छोटा 78.5 से निकटवर्ती 50, इससे बड़ा कोई भी नहीं है, ठीक है। तो ये 78.5 से क्या है, छोटा। तो ये क्या बन जाएगा अपने पास, ये क्या बन जाएगा अपने पास, माध्यक वर्ग। ये क्या बन जाएगा अपने पास, माध्यक वर्ग। तो ये माध्यक वर्ग बन जाएगा, तो एल क्या हो जाएगा 16, एफ क्या हो जाएगा 50, और सी एफ क्या हो जाएगा 72, ठीक है। और एच क्या हो जाएगा अपने पास 8। आप देखो 8 का है तो अंतर चल रहा है इन सबके बीच में, किसका अंतर चल रहा है, 8 का अंतर चल रहा है। तो 8 क्या हो जाएगा अपने एच, ठीक है। एन बटा 2 ज्ञात कर ही लिया, एल ज्ञात कर लिया। अब अपन कंफ्यूज यहाँ हो गए थे कि इतने सारे पद हैं और एन बटा 2 78.5 आ गया। तो 78.5 से क्या है, 50 छोटा है, तो ये लिखना है अपन को सीधा। उस दिन क्या है कि मैं भी थोड़ा कन्फ्यूज था, तो कन्फ्यूज हो गया था। कोई दिक्कत नहीं है, इंसानों से गलती होती है। इंसान होगा तो ही गलती करेगा, अगर इंसान नहीं है वो आदमी कभी भी गलती नहीं कर सकता, ठीक है। वो अगर जानवर होता है तो उससे गलती होती है, लेकिन इंसान अगर जीव है तो जीव से क्या है, गलती होना है, ठीक है। अब एल क्या है 16, एन बटा 2 क्या है 78.5,
ठीक है। माइनस सी एफ कितना है अपने पास, सी एफ कितना है अपने पास 72, ओके। और एफ कितना है अपने पास, एफ क्या है 50, एच का मान कितना है 8, एम बराबर 16 प्लस 78.5 में से 72.5 जाएगा तो क्या आ जाएगा 6.5 बटा 50 गुणा 8। अब 6.5 को गुणा 8 से करते हैं तो कितना आता है, 6.5 को गुणा 8 से कर लो, क्या आ जाएगा अपने पास 8 पंजे 40 0 4 8 छक्के 48 और 4 52, ठीक है, यही आ जाएगा। तो 52 बटा 50 ये बन जाएगा ना अपने पास, क्योंकि पॉइंट और जीरो हट जाएगी तो 52 आ जाएगा अपने पास। 52 से 2 पैसे काट सकते हैं 26 बटा 25, ठीक है। तो 16 प्लस 26 बटा 25, अब 26 में 25 का भाग दो, क्या बचेगा अपने पास 16 प्लस 1.04, तो क्या आ जाएगा 17.04, क्या आ जाएगा अपने पास 17.04। जैसे भाग देके बता देता हूँ, 25 एकम 25, एक बच्चा, ठीक है, पॉइंट लग जाएगा, जीरो लग जाएगा, ठीक है, फिर 1.04। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पहले तो क्या किया अपन ने, वही वर्ग किया, एफ किया, सी एफ किया, उसके बाद क्या किया, माध्य का फॉर्मूला लिखा, n बटा 2 किया, n बटा 2 से वाले छोटा पद ढूंढा, बारंबारता में n बटा 2 से छोटा पद ढूंढा, छोटा पद ढूंढा तो क्या आया अपने पास 50, 50 वाले को क्या बना लिया अपन ने, माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग बना के अपन ने क्या कर लिया, हल कर लिया, और आंसर आ गया अपने पास 17.04। तो इसको उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। ले लिया वो स्क्रीनशॉट, अब एक सवाल और लेते हैं अपन। देखो एक सवाल ले रहा हूँ, वर्ग एफ डायरेक्ट लिख रहा हूँ, है ना, सी एफ, ये तो 3 चीजें करते हैं अपन। वर्ग लिख रहा हूँ 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ठीक है, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 80 तक है, ठीक है, 70 से 80, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ऐसे करके 80 तक है। उसके बाद एफ लिख लेते हैं, 2, 6, 10, 17, 30, 15, 10 और 10, 30, 15, 10 और 10, ठीक है। ये तो क्या है, वर्ग दे रखा है, एफ दे रखा है, क्या ज्ञात करना है, सी एफ। सी एफ कैसे ज्ञात करते हैं, 2 का 2, 2 में 6 जोड़ेंगे 8, 8 में 10 जोड़ेंगे 18, 18 में 17 जोड़ेंगे तो 35, ठीक है, 35 में 30 जोड़ेंगे तो 65, 65 और 15 80, 80 और 10 90, 90 और 10 100, यहाँ क्या आ जाएगा 100। माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलो मन में, m बराबर एल प्लस एन बटा 2 माइनस सी एफ बटा एफ गुणा एच। ये फॉर्मूला आपको रट जाना चाहिए, m बराबर एल प्लस एन बटा 2 माइनस सी एफ बटा एफ गुणा एच, ठीक है। ये फॉर्मूला क्या हो जाना चाहिए, अपन को रटाम आ जाना चाहिए। क्यों, रटने से क्या होगा, अपने यही काम का है, ये क्या आ गया अपने पास n। अब यहाँ पे निकाल लेंगे n बटा 2, n बटा 2 बराबर 100 बटा 2, 100 बटा 2 का मतलब 50। अब ये देखो 50 से छोटा क्या है, 50 से छोटा क्या है, ये 50 से छोटा क्या है 30, भाई 50 से छोटा कौन सा पद है पूरे इसमें 30, तो ये ले लेंगे। तो l क्या हो जाएगा अपने पास, l क्या हो जाएगा 40, ठीक है, f क्या हो जाएगा 30, ठीक है, h क्या हो जाएगा 10, सी एफ क्या हो जाएगा 35, सी एफ क्या हो जाएगा 35। अब m बराबर l, l क्या है 40 प्लस n बटा 2, n बटा 2 क्या है 50 माइनस 35 बटा f, f क्या है 30 गुणा 10, 1 0 से 1 0 कट गया, m बराबर 40 प्लस 15 बटा 3, तो 40 प्लस 5 कितना आ जाएगा अपने पास 45, 45 क्या हो जाएगा इसका माध्यक, 45 क्या हो जाएगा इसका माध्यक, 45 क्या हो जाएगा माध्यक, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये तो अपने पास क्या हुआ, माध्यक खत्म हो गया। अब बात करते हैं बहुलक की। केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 माप थे,
माध्य, माध्यक, बहुलक। हमने माध्य पढ़ लिए, अब माध्यक पढ़ लिया और बहुलक पढ़ेंगे, ठीक है। तो माध्यक में क्या होता है, मेन प्रपोजन होता है, और उसके बाद क्या होता है, माध्यक जब भी ज्ञात करते हैं ये वाला फॉर्मूला अपने पास आ जाता है वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल में L + n/2 - CF/F गुणा H, ये याद होना चाहिए, और अपने पास क्या आ जाता है, ये सवाल का उत्तर आ जाता है। इसके बाद बात करते हैं बहुलक की। इसके यही सवाल थे, थोड़े बहुत सवाल टेलीग्राम पर डल जाएंगे, आप उनको हल कर लेना, ठीक है। बाद में आपको जब आपका बोर्ड एग्जाम आएगा ना, उस टाइम पे ये भी समझाएंगे कि माध्य, माध्यक, बहुलक तीनों से कैसे क्वेश्चन पूछ लेता है, एक ही क्वेश्चन में तीनों कैसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। बात करते हैं बहुलक की। आपके सिलेबस में अवर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक नहीं है। किसका बहुलक नहीं है, अवर्गीकृत, अवर्गीकृत का बहुलक नहीं है, डायरेक्ट वर्गीकृत का है। वर्गीकृत का है वर्ग वाले का, ठीक है, वर्ग अंतराल का। तो आपके सिलेबस के हिसाब से अपन वर्गीकृत वाला ही पढ़ेंगे, ठीक है। अपन क्या पढ़ेंगे, वर्गीकृत वाला ही पढ़ेंगे, अवर्गीकृत को नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अवर्गीकृत वाला नहीं है, फालतू लिखाने से मतलब नहीं है। फालतू लिखाऊंगा आपको समझ में नहीं आएगा, चीज़ें आपके बढ़ जाएगी और 1-2 क्लास और हो जाएगी। तो ये वर्गीकृत का, वर्गीकृत वाला है, ये तो वर्गीकृत वाला है, हम पढ़ेंगे, ठीक है। वर्गीकृत वाले की बात करें तो वर्गीकृत के लिए F/F लिख लेता हूँ मैं, इसका मतलब है बहुलक, ये याद रखना आप, F/F का मतलब क्या है, बहुलक, ठीक है। L + F1 - F0 2F1 - F0 - F2 गुणा H। अब F1 क्या होता है, F2 क्या होता है, F0 क्या होता है, वो अभी आपको मैं समझा रहा हूँ। पहले तो आप एक चीज समझो, बहुलक ये होता क्या है, ये होता क्या है। मैंने शुरुआत में भी आपको पढ़ाया था, जो पहली दूसरी क्लास थी उसमें पढ़ाया था कि बहुलक वो होता है जो सबसे ज़्यादा बार आता है, सबसे ज़्यादा बार आने वाला, ठीक है, सबसे ज़्यादा बार आने वाला, वो क्या है, बहुलक। यही मानते हैं ना अपन, ठीक है। अब वर्ग अंतराल वाले में कैसे होता है, ये चीज आगे समझ में, बहुलक किसे कहते हैं, सबसे ज्यादा बार आने वाला, ठीक है। बहुलक क्या होता है, सबसे ज्यादा बार आने वाला। ये इसका क्या लिखा दिया अपन ने, फॉर्मूला। अब एक चीज लिखो आप, L क्या होगा, L क्या होगा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। थोड़े बड़े लिखने होते हैं ना, मैं थोड़े बड़े लिख दिया करूँगा, आपको क्या है कम दिखाई देते होंगे, मैं क्या है छोटे ज़्यादा लिखता हूँ, ठीक है। F1 क्या होता है, बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता। ठीक है। F0 क्या होता है, बहुलक वर्ग की ऊपर वाले वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की ऊपरी बारंबारता, ऊपरी बारंबारता, ठीक है। F2 क्या होता है, बहुलक वर्ग की निचली बारंबारता, बहुलक वर्ग की निचली बारंबारता, ठीक। उसके बाद बात करेंगे, F1 आ गया, F0 आ गया, F2 आ गया, H। H क्या होता है, वर्ग अंतराल। H क्या होता है, वर्ग अंतराल। H क्या होता है, वर्ग अंतराल, ठीक है। ये आप उतार लो, फिर एक एक चीज और समझेंगे। L तो क्या होता है, जैसे उसमें माध्यक वर्ग था, इसमें कौन सा वर्ग बनेगा, बहुलक वर्ग, तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, ठीक है। F1 क्या होगा, बहुलक वर्ग की बारंबारता, ठीक है, जैसे उसमें माध्यक वर्ग की बारंबारता होती थी, इसमें क्या है, बहुलक वर्ग की। F0 क्या होगा, बहुलक वर्ग के ऊपर वाले वर्ग की बारंबारता। F2 क्या होगा, बहुलक वर्ग की निचली बारंबारता, ठीक है। H क्या है, वर्ग अंतराल। H क्या है, वर्ग अंतराल, ठीक है। ये चीज उतार लो, उसके बाद सवाल से समझते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके उतार लिया करो, हटा दूं, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन लेता हूं, क्वेश्चन से सब चीज समझते हैं।
देखो क्वेश्चन, वर्ग, ठीक है, एफ, दस से 15, 15 से 20, कहाँ तक है, 45 तक, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45। एक बार आप देखना, अभी मैं पूरा समझा रहा हूं। 3, 7, 16, 12, 9, 5, 3। अब ये तो क्या दे रखा है अपने को, सवाल, वर्ग दे रखा है, उसके बाद एफ दे रखा है, वर्ग दे रखा है, वर्ग ये बारंबारता दे रखी है। 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45। उसके बाद 3, 7, 16, 12, 9, 5 और 3। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूँ, अपन को क्या करना है, इसका बहुलक ज्ञात करना है। ठीक है, तो बहुलक का सूत्र क्या है, बहुलक बराबर, लिखा करो हर सवाल में, क्या है, हर सवाल में सूत्र लिखा करो। बहुलक का सूत्र क्या होता है, एल प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2। क्या होता है, एल प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H, F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा में H। ठीक है, अब F1 क्या है, F1 मैंने क्या कहा था, बहुलक वर्ग की क्या है, बहुलक वर्ग की निम्न, वो बहुलक वर्ग की बारंबारता। क्या है, बहुलक वर्ग की बारंबारता, यही है ना, बहुलक वर्ग की क्या है, बारंबारता। ठीक है, अब बहुलक वर्ग किसे मानेंगे, बहुलक वर्ग किसे मानेंगे, तो सिंपल सा कंसेप्ट याद रखो, जो ज्यादा बार आए, जो तुम्हें सबसे ज्यादा दिखे। अब इस एफ वाले में सबसे ज्यादा बार क्या दिख रहा है, सबसे बड़ा अंक कौन सा दिख रहा है, ये देखो आप, सबसे एफ वाले में जो बारंबारता होती है, ये बारंबारता, ठीक है, इसमें सबसे बड़ा क्या दिख रहा है, सबसे बड़ा कौन सा अंक दिख रहा है, 16। मेरे हिसाब से यही है, आपको कुछ अलग थोड़ी दिख रहा है, मेरे हिसाब से यही है, 16 सबसे बड़ा क्या है, 16 सबसे बड़ा क्या है अंक, किस वाले में, एफ वाले में। ठीक है, 16 सबसे बड़ा अंक है। तो अब बात करते हैं एफ, तो F1 क्या हो जाएगा अपने पास, जो ये 16 है, ये क्या है, F1। ठीक है, अब F0 की बात करें तो F0 क्या हो जाएगी, बहुलक वर्ग के ऊपरी बारंबारता, बहुलक वर्ग के ऊपरी बारंबारता, बहुलक वर्ग के ऊपरी बारंबारता, तो क्या हो जाएगा 7। ठीक है, F2 क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग की निचली बारंबारता, बहुलक वर्ग की निचली बारंबारता, बहुलक वर्ग की निचली बारंबारता, क्या हो जाएगा 12। बहुलक वर्ग की ऊपरी बारंबारता, बहुलक वर्ग की निचली बारंबारता, यहाँ पे लिख देता हूँ F1, यहाँ हो जाएगा F0, यहाँ हो जाएगा F2। ठीक है, आप भी लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, इससे क्या है, लिखने से पता हो जाता है। H क्या है, कितने का अंतर है, 5 का। L क्या होगा, L क्या होगा, L क्या होगा 20, क्या होगा L 20, क्यों होगा, L क्या है, बहुलक वर्ग की निचली सीमा, तो बहुलक वर्ग की निचली सीमा क्या है 20। बहुलक वर्ग का जो बारंबारता है, बहुलक वर्ग की बारंबारता है वो क्या है 16। बहुलक वर्ग की जो निचली बारंबारता है वो क्या है 12। बहुलक वर्ग की ऊपरी वाली बारंबारता कितनी, 7। इस हिसाब से हमने जमा लिया। ठीक है, अब इस सूत्र में रख दो L क्या है 20 प्लस F1 क्या है 16 माइनस 7 बटा 2F1 क्या हो जाएगा 32 माइनस F0 कितना है 7 माइनस 12। ठीक है, गुणा 5। उसके बाद 20 प्लस 16 में से 7 गए तो कितने बचेंगे 9। ठीक है, 32 में से 19 गए तो 12 13 गुणा 5। 20 प्लस 9 पंजे 45 बटा 13। अब 45 में 13 का भाग, 13 थी 39, बचे कितने 6.0। 13 दूनी 52, 13 पंजे 65 52, 13 चौक 52 8। ठीक है, उसके बाद 13 चिक्की 78। तो इसको कर लेंगे 20 प्लस 3.46, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास 23.46। कितना आ जाएगा अपने पास 23.46।
ये तो रफ कार्य होता है, मैंने पहले भी कहा था ये रफ कार्य होता है। ये कितना गया 20 + 30.346। अब एक बार और समझ लो, ये तो कहता अपने पास सवाल, ठीक है। उसके बाद हमने क्या लिखा, बहुलक का सूत्र। अब आपको बहुलक का सूत्र ही पता नहीं होगा, ये वाला जो सूत्र है बहुलक का सूत्र क्या होता है, f1 - f0 l + f1 - f0 2 f1 - f0 - f2 गुणा h, ठीक है। ये तो क्या हो गया बहुलक का सूत्र। उसके बाद अपन ने क्या किया, f1 देखना है, f0 देखना है। f1 16, f0 7 और f2 12, ठीक है। ये सब देख लिया। h कितना है 5 और l कितना है 20, ये सब इसमें रख दिया, ठीक है। f1 कैसे देगा, जो सबसे ज़्यादा अंक आ रहा है, बारंबारता का सबसे ज़्यादा अंक, सबसे बड़ा अंक क्या है 16, ठीक है, वो क्या है बारंबारता, ठीक है। ये सब करके अपन ने निकाल लिया 23.46, क्या निकाल लिया 23.46। अब इसको उतारो, एक सवाल और करते हैं। ठीक है, उतार लिया होगा। अब बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। ये एक वर्ग दे रखा है 52 से 55, 55 से 58, 58 से 61, 61 से 64, ठीक है। उसके बाद 10, 20, 25 और 10, 10, 20, 25 और 10। अब ये देखो बहुलक क्या है, l + f1 - f0 बटा 2 f1 - f0 - f2। f1 क्या मानना है, f1 क्या मानना है, ये सबसे बड़ा अंक कौन सा है, सबसे बड़ा अंक कौन सा है 25, ठीक है। f2 क्या मानेंगे 10, f0 क्या मानेंगे 20, ठीक है। अब यहाँ लिख देंगे l = 58, f1 = 25, f0 = 20, f2 = 10। उसके बाद h कितना जाएगा 3, h कितना जाएगा 3, ठीक है। l 58 प्लस f1 25 - 20 बटा 50 - 20 - 10। 50 कैसे होगा, 25 दूनी 50 गुणा 3, यहाँ बचेगा 58 प्लस 5, 50 में से 30 गया तो 20 गुणा 3, 58 प्लस 15 बटा 20, 5 कैसे कट जाएंगे 3 बटा 4, ठीक है। तो 58 प्लस 3 बटा 4। ये कहाँ तक, ये किन किन को आ गया समझ में कि ये कैसे किया। अपन ने क्या किया, ये सवाल दे रखा था, बहुलक का सूत्र लिखा, फिर अपन ने ढूंढा बहुलक वर्ग। सबसे मेन है, अगर तुम बहुलक वर्ग ढूंढ लोगे और बहुलक का सूत्र रख लोगे तो बहुलक का सवाल यूं ही हो जाएगा, ठीक है। बहुलक, जो बहुलक का अपन ने सूत्र लिखा, क्या था बहुलक का सूत्र, l + f1 - f0 बटा 2 f1 - f0 - f2 ब्रैकेट गुणा h, ठीक है, ये सूत्र था। फिर अपन ने माना दूसरी बार बहुलक, बहुलक वर्ग कौन सा माना, जो सबसे ज़्यादा अंक है, सबसे ज़्यादा अंक, सबसे बड़ा अंक कौन सा है 25, तो ये क्या मान लिया बहुलक वर्ग। इसमें क्या लिख लिया f1, इसकी ऊपरी वाली सीमा f0, नीचे वाली f2, फिर इसमें अपन रखते गए और ये अपने पास आ गया। अब ठीक है, ये क्या आ जाएगा अपने पास 58 प्लस 0.75, तो क्या आ जाएगा 58.75, क्या आ जाएगा 58.75। बहुलक क्या आ जाएगा अपने पास 58.75, बहुलक क्या आ जाएगा अपने पास 58.75, ठीक है। इसको उतार लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया आपका स्क्रीनशॉट। तो बहुलक में ज़्यादा सवाल नहीं थे, 2 से 3 सवाल थे और माध्यक के मैंने सवाल करवा दिए। बहुलक आपके इतना सही था। बहुलक में पहली बात तो अवर्गीकृत वाले आंकड़े नहीं थे, वर्गीकृत आंकड़े थे। और माध्यक अपन ने करवा दिया पूरा। माध्य बहुत अच्छे तरीके से करवाया था क्योंकि उसमें सभी पोर्शन थे और उसके सभी पोर्शन आने भी चाहिए थे, क्योंकि माध्य हर तरीके से पूछा जा सकता है। माध्य वर्ग अंतराल वाला और अवर्गीकृत वाला, दोनों तरीकों में से कोई सा पूछा जा सकता है। बहुलक केवल क्वेश्चन पूछेगा आपका तो इसमें से ही पूछेगा, अवर्गीकृत वाले में आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो मैं उस चीज़ को पढ़ाया भी नहीं हूँ। और अब बात करते हैं एक क्वेश्चन की। उस क्वेश्चन में क्या होता है, माध्य आपसे पूछ लेगा, माध्यक पूछ लेगा, बहुलक पूछ लेगा। तो अगर आप तीनों कंसेप्ट पहले याद करो, फिर मैं थोड़े बहुत क्वेश्चन है वो टेलीग्राम पर डाल दूंगा और आपको वो निकालने होंगे।
निकालने के बाद आप मुझे पहले कमेंट करोगे कि सर वो आप टेलीग्राम पर डाल दो, ठीक है। तो उसके बाद ही मैं टेलीग्राम पर डालूंगा। टेलीग्राम पर डालने के बाद आप उनको निकालोगे, आपको समझ में नहीं आएंगे तो अपन दोबारा उनको बोर्ड पर करेंगे। ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। आज अपने सांख्यिकी का क्या होता है, दी एंड होता है। उसके बाद हम चलाएंगे कल, शायद देखते हैं प्रायिकता चलाते हैं या फिर क्षेत्रफल वाला या त्रिकोणमिति वाला, कौन सा चैप्टर अपन लेते हैं उसके बारे में सोच विचार करेंगे, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले ही लिया आपने। तो आज के लिए इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।